गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो हमारा बीकॉम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बिजनेस लॉ में से एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब था? 1872 में आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है हमेशा, एक एग्रीमेंट, एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो लॉ में इन्फोर्सेबल ना हो तो वो सोशल एग्रीमेंट बन के रह जाता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। एग्रीमेंट जो बनता है वो ऑफर और एक्सेप्टेंस से बनता है। अगर उसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन भी हो तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। आज मैं आपको बिजनेस लॉ में बहुत सारे सेक्शंस अभी एक मिनट में याद करा दूंगा। जैसे आपको एबीसीडी आती है, सेक्शन 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस, 2C ऑफर एंड ऑफर, 2D कंसिडरेशन, 2E एग्रीमेंट, 2F लॉ को छोड़ दो, 2G वाइड एग्रीमेंट, 2H वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 2I वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और 2J वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसको एक एक चीज करके समझते हैं होता क्या क्या है। पहले ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। ऑफर का मतलब होता है कि जब कोई एक बंदा अपनी इच्छा किसी और को बताता है, उसकी इच्छा जानने के लिए कि वो काम को करना चाहता है या उस काम को नहीं करना चाहता, उसको हम ऑफर कहते हैं। सपोज ए अपनी कार बेचना चाहता है बी को, ए अपनी कार बेचना चाहता है बी को, तो ए ऑफर देगा किसको? बी को। अगर बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर वो उसको क्या कर लेता है, ऑफर को, जो प्रपोजल उसके लिए किया गया था, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ का कुछ तो हमें रिटर्न में मिलना ही चाहिए। जैसे कि मैं मान लो मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, तो बदले में उससे फीस ले रहा हूं, तो मुझे भी कुछ मिल रहा है और उसको भी क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ मिल रहा है। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होते हैं, बहुत से एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, और बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होंगे ही होंगे, वो इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन बहुत से एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाते। सपोज मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑफर दिया कि मेरे घर पे पार्टी है और आपको चाय के लिए आना है। अब वो बंदा मेरे घर पे नहीं आया, तो वो एक तरीके का क्या था? हमारा सोशल एग्रीमेंट था, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था। अब मैंने किसी से कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, ऑफर, उस बंदे ने एक्सेप्ट भी कर लिया, पैसों की बात हो चुकी है, वो मेरा अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, क्योंकि ऐसे ऑफर को, ऐसे एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं लॉ में। ठीक है। बहुत से ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड एग्रीमेंट ही बन के रह जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते।